माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक पेप्लम कुर्ती अंगरखा स्टाइल में। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं इस कुर्ती को बनाना। तो सबसे पहले मैंने कुर्ती के लिए एक कपड़ा कट करूँगी। 15 इंच की मैंने इसकी लंबाई रखी है और यहाँ से मैं इसको सीधा कट कर लूँगी। ये कपड़ा मैं इस कुर्ती के टॉप पार्ट के लिए कट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये कपड़ा है 4 फोल्ड और आगे का और पीछे का मैं टॉप पार्ट साथ में ही कट करूँगी। तो यहाँ से मैंने शोल्डर के लिए मार्क करूँगी 7 इंच पर और 7 इंच पर ही मैं इसकी आर्म होल की लंबाई मार्क करूँगी यहाँ पर और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ से मैं चेस्ट की लंबाई लूँगी 9.5 इंच मैंने फिटिंग के लिए रखा है और बाकी का मार्जिन रखा है मैंने। यहाँ से 8.5 पर मैं एक मार्क करूँगी और 9.5 इंच पर मैं इसकी मार्जिन का ऐड कर लूँगी और यहाँ से इस दोनों पॉइंट्स को मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी और यहाँ से आर्म होल राउंड ड्रॉ कर दूँगी और 1/2 इंच अंदर की तरफ भी आर्म होल राउंड शेप कर दूँगी। शोल्डर के लिए भी यहाँ से 1/2 इंच डाउन किया है मैंने और नीचे पर हल्की सी गोलाई दी है मैंने और यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बैक पार्ट को बाहर निकाल कर मैं आगे के पल्ले को एज इट इज रख के इसके आगे के आर्म होल की भी कटिंग कर लूँगी इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ से। अब ये कपड़ा लिया है मैंने इसके बॉटम पार्ट से जिसकी मैंने धोती बनाई थी। इस कपड़े को नीचे रखते हुए मैं इसकी एज इट इज कटिंग कर लूँगी। इस आगे के टॉप पार्ट की एक पार्ट और चाहिए हमें क्योंकि हमारा ये अंगरखा स्टाइल में बनेगा, तो इसको एज इट इज मैं कट कर लूँगी। तो आगे के फ्रंट पार्ट के लिए हमें ये 2 पार्ट कट कर लिए हैं और अब गले की चौड़ाई रखूँगी यहाँ पर 3 इंच में और गले की लंबाई यहाँ पर 6.5 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी यहाँ पर और यहाँ से वी कर्व शेप देते हुए मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर लूँगी। हल्की सी गोलाई दूंगी यहाँ पर और यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगी फ्रेंड्स। और अब यहाँ नीचे पर मैं एक छोटा सा कट लगा दूंगी, ये हमारा सेंटर मार्क होगा फ्रेंड्स। अब इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ जहाँ पर वी शेप का कॉर्नर निकला हुआ है यहाँ से इसको आगे की तरफ कफ देते हुए मैं आगे बढ़ा लूंगी इस तरह से और यहाँ से इसकी कटिंग कर लूंगी। ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि हमें इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे की तरफ मूव करके या तो सीधे साइड एक दूसरे के सामने रखते हैं या फिर अपोजिट साइड एक दूसरे के सामने रखते हुए इसको कट करना है फ्रेंड्स। अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप होगा। ये वाला पार्ट हम नीचे रखेंगे और ये दूसरा वाला पार्ट हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और जहां हमने छोटा सा कट लगाया था एक दूसरे के ऊपर उस कट को आना चाहिए। अब यहाँ से 4 इंच पर मैं एक मार्क करके यहाँ से इसको कट कर लूंगी क्योंकि आगे वाला पार्ट हमें इस तरह से छोटा रखना है थोड़ा सा। अब इसको मैं काट के यहाँ से इसको अलग कर लूंगी और अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग। तो इस बाकी के बचे हुए कपड़े को मैं 4 फोल्ड करके इस तरह से रख लूंगी और स्लीव की लंबाई के लिए मार्क करूंगी यहाँ 16 इंच पर मैं एक मार्क करके यहाँ से इसकी कटिंग कर लूंगी। तो फ्रेंड्स हमें स्लीव की टोटल लंबाई 10 इंच ही रखनी है लेकिन 16 इंच मैंने इसलिए इसको कट किया है क्योंकि इस स्लीव को मैं पफी स्लीव बनाने वाली हूँ। तो यहाँ से स्लीव की लंबाई रख रही हूँ मैं 10 इंच पर एक मार्क करूंगी और ऊपर 6 इंच कपड़ा मैंने पफ के लिए रखा है फ्रेंड्स और यहाँ से एक मार्क करूंगी 9.5 इंच पर और यहाँ से 3 इंच में इसको डाउन करूंगी और यहाँ से नॉर्मल स्लीव का शेप दे दूंगी। यहाँ से जैसे हम नॉर्मल स्लीव रखते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं इसको मार्क कर लूंगी। यहाँ से स्लीव का बॉटम रखूंगी 7 इंच पर जहाँ पर मैंने मार्जिन भी ऐड कर लिया है फ्रेंड्स और यहाँ से इसको इस तरह से मिला दूंगी और ये लूजिंग ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर और ऊपर की तरफ ये मैंने
5.5 इंच 6 इंच पर मैंने जो मार्क किया है वहां से मैं इस तरह से राउंड में इसको इस तरह से मिला लूंगी और इसको पफ का शेप दे दूंगी यहाँ से, और यहाँ से इसकी कटिंग कर लूंगी। तो फ्रेंड्स हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ ऊपर मैं सेंटर पर एक छोटा सा कट लगा दूंगी, ये हमारा सेंटर मार्क रहेगा। अब स्लीव को मैं इस तरह से खोलकर आगे के आर्म होल के यहाँ से हल्की सी शेप देकर इसको यहाँ से कट कर लूंगी। इस स्लीव में यहाँ पर प्लेट्स आएंगे फ्रेंड्स इस तरह से, और प्लेट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरफ भी मैं प्लेट्स लगाऊंगी बाद में, और इनका भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा। तो फ्रेंड्स इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया था। टॉप पार्ट और स्लीव की कटिंग करने के बाद ये जो बाकी का कपड़ा बचा है इसको पूरा ही मैं घेर के लिए यूज़ करूँगी। तो इसको 4 फोल्ड करके मैंने यहाँ पर इसको बिछा लिया फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये 4 फोल्ड फैब्रिक है फ्रेंड्स। इसकी ये बंद वाली साइड है जहाँ पर चारों ही कॉर्नर इसके बंद है, यहाँ पर मैं कमर के लिए मार्क करूँगी। तो 8 इंच पर मैंने इस कमर की लंबाई रखी है। अब यहाँ ऊपर से इसको मेजर करते हुए यहाँ पर इसको इंच टेप को रखकर गोल गोल घुमाते हुए मैं अपनी कमर के लिए मार्क कर लूँगी यहाँ पर। और अब इन निशान को मैं डार्क कर लूँगी यहाँ पर। और अब अपने घेर की मैं लंबाई ले लूँगी यहाँ पर 20 इंच पर। तो यहाँ पर मैं इस इंच टेप को रखते हुए 20 इंच पर मैंने एक मार्क कर लिया है, और इसको घुमाते हुए मैं 20-20 इंच पर इसको घुमाते हुए घेर की फुल लंबाई रख लूँगी। और अब इसकी यहाँ से कटिंग कर लूँगी। पहले यहाँ ऊपर की तरफ कमर वाले पार्ट को कट कर लूँगी और बाद में इसके घेर को भी कट कर लूँगी। और अब इस बचे हुए कपड़े को उठाकर मैं नीचे यहाँ घेरे में जहाँ थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था इसको यहाँ रखते हुए इसको थोड़ा सा ओवरलैप करूँगी पहले 1-1.5 इंच पर, और इसको यहाँ से वापस से मेजर करूँगी 20 इंच पर इसकी लंबाई रख के इसको मार्क कर लूँगी यहाँ से गोल गोल इंच टेप को वापस घुमाते हुए। जहाँ से हमारा थोड़ा सा घेर कम पड़ रहा था वहाँ पर यहाँ पर इसका जॉइंट लग जाएगा। इस निशान को डार्क करके यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लूँगी। ये कपड़ा यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा तो हमारा घेर पूरा हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारी ये पेप्लम कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई फ्रेंड्स, और हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले मैंने इस जॉइंट को यहाँ पर अटैच करके सिल के यहाँ पर अटैच कर लिया है। इस दोनों जॉइंट को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम कर लेते हैं हमारे गले की फिनिशिंग। तो गले के लिए मैंने ये गले के इस नाप की ही मैंने ये पट्टी कट कर ली है बॉटम पार्ट में से। तो यहाँ पर ये अटैच होगी। इसके लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे ये कंगूरे वाली लेस जिसका मुंह रखेंगे हम अंदर की तरफ, और यहाँ पर ये अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इस लेस को लगा दिया है। अब ये दूसरी वाली लेस लेके मैं इसके दूसरी साइड में भी इसी तरह से लगा लूँगी, और इसका मुंह भी मैं अंदर की तरफ ही रखूँगी और यहाँ पर इसको अटैच कर दूँगी। अब इसको गले पर लगाएंगे हम। तो इसके लिए हम गले के एक पार्ट को लेके इसके नीचे की तरफ इसको रख के यहाँ पर जहाँ मैंने ये लेस वाली स्टिचिंग लगाई है इसके जस्ट ऊपर ही मैं स्टिचिंग लगाकर इसको यहाँ पर जॉइंट कर लूँगी इस पट्टी को। तो फ्रेंड्स ये पट्टी मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब इसको मैं आगे की तरफ पलट लूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पट्टी बिल्कुल आगे की तरफ आ गई है। अब ये जो दूसरी लेस लगाई थी मैंने इसको मैं अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ूंगी और एक स्टिचिंग मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। तो ये हमारी पट्टी इसके ऊपर बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगी। यहाँ पर लगाऊंगी मैं दूसरी वाली स्टिचिंग। अब ये दूसरी पट्टी ली है मैंने इस दूसरे वाले पार्ट के लिए। यहाँ पर भी मैं ये लेस लगाऊंगी, लेकिन ये लेस मैं जहाँ तक हमारा गला ओपन रहेगा बस वहाँ तक ही लगाऊंगी इसको, और यहाँ पर इसको लगाकर अटैच कर लूँगी। इसका भी मुंह मैंने अंदर की तरफ रखा है लेस का। अब मैंने इसको नीचे की तरफ रखते हुए कुर्ती के दूसरे पार्ट के नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ पर इसकी स्टिचिंग लगा लूँगी, और इस पट्टे को भी मैं आगे की तरफ फोल्ड कर दूँगी और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा दूँगी। इस लेस को मैंने बस वहाँ तक ही लगाया जहाँ तक हमारा गला दिखेगा आगे की तरफ, और इस दूसरी वाली लेस को भी मैं अंदर की तरफ पलटते हुए यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा के इसको यहाँ पर अटैच कर लूँगी।
तो इस तरह से हमारे ये आगे के दोनों ही पार्ट रेडी हैं और अब हम इसको यहाँ से अटैच कर लेंगे। और मैंने ये डोरी रेडी की है, इस पर लटकन लगाकर इसको यहाँ बीच में से कट कर दूंगी और यहाँ पर स्टिच लगाते हुए यहाँ पर कोने पर मैं इस डोरी को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर स्टिच लगा लूँगी नीचे तक और यहाँ दोनों पार्ट को जॉइंट कर दूंगी। अब दूसरी वाली डोरी को मैं इसके कमर पर रख के यहाँ पर एक स्टिच लगा लूँगी। अब मैं बैक वाले पार्ट को रेडी करूँगी, इसके नेक को। तो एक रफ कपड़े को नीचे रखते हुए यहाँ से मैं नेक मार्क कर लूँगी। तो नेक की विड्थ भी मैंने यहाँ पर रखी है 3 इंच और इसकी लेंथ रखूँगी मैं 2.5 इंच पर, सॉरी 3 इंच पर। और 3 इंच पर मैं मार्क करके यहाँ पर राउंड शेप मार्क कर लूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। अब इसको हम 1.5 इंच की दूरी से इसको राउंड में फिर से कट कर लेंगे। ये पट्टी हमारे गले की फिनिशिंग के लिए यूज़ होगी। पीछे का गला बैक नेक हम इससे रेडी कर लेंगे। इस पट्टी को हम गले के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम कुर्ती के शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए इस पट्टी को हम आगे की तरफ रख लेंगे और आगे वाले पार्ट को रखकर उसके बाद इस पट्टी को वापस आगे की तरफ मोड़ देंगे। इस तरह से जब हम शोल्डर जॉइंट करते हैं तो शोल्डर बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ जॉइंट होते हैं हमारे। और यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। तो ये स्टिच मैंने लगा ली है। अब इस पट्टी को पीछे की तरफ जब हम करेंगे तो हमारे शोल्डर जो है बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ जॉइंट होंगे और सिलाई कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो चुका है इस तरह से। और ये डोरी जो है ये आगे इस तरह से बंध जाएगी। अब हम इस कुर्ती की स्लीव को रेडी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम प्लेट्स लगाएंगे क्योंकि हमारी ये पफी स्लीव है। तो ये इस तरह से मैं प्लेट बनाऊंगी, इसमें इस तरफ भी और इस तरफ भी मैं प्लेट बनाकर स्लीव को रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये प्लेट मैंने ऐसे बना ली है और हमारी स्लीव ये कुछ ऐसे नज़र आ रही है। तो इस तरह से मैंने ये दोनों स्लीव को रेडी कर लिया है। अब मैं स्लीव की बॉटम को रेडी करूँगी और इस पर भी मैं ये कंगूरे वाली लेस लगाऊंगी। इस लेस को मैं यहाँ पर उल्टा करके रख लूँगी। इसके बाद ये जो आगे कपड़ा छोड़ा है मैंने, इसको डबल फोल्ड करके लेस के ऊपर लेकर आ जाऊंगी और फिर इसको पीछे की तरफ पलटकर एक स्टिच इसके ऊपर भी लगा लूँगी। और इसी तरह से मैं अपनी दोनों स्लीव को इस तरह से रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। और अब हम इसको कुर्ती के टॉप पार्ट में अटैच करेंगे यहाँ पर। और इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी मैं लगा लूँगी यहाँ पर। इसके लिए मैं इस कुर्ती को इस तरह से खोल के फिर इसके सेंटर से ये स्लीव को लगाना शुरू करूँगी यहाँ तक। और फिर इसके दूसरी तरफ भी मैं इस तरह से स्लीव को लगाकर अटैच कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये स्लीव मैंने दोनों तरफ लगा ली है। अब इसके टॉप पार्ट को उल्टा करके मैं इसकी फिटिंग कर लूँगी। तो फिटिंग करने के लिए यहाँ से स्लीव तक मैं इसकी फिटिंग कर लूँगी अपने मेजरमेंट के हिसाब से और फिर उसके बाद इस घेर को यहाँ पर अटैच कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस घेर को इस कुर्ती के साथ मैंने अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब ये कंगूरे वाले लेस को भी मैं इसके ऊपर उल्टा करके लगा दूंगी और इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए एक स्टिच ऊपर लगा लूँगी। तो ये लेस इस पर इस तरह फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये लेस लगी है कुर्ती के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये है कुर्ती का फाइनल लुक। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।